आप सबको जय मसीह की। आइए हम लोग उत्पत्ति का 33 अध्याय आज पढ़ते हैं। कल हमने 32 अध्याय तक पढ़ा था और यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, है ना। तो इससे पहले कि हम अध्याय में जाएं, आइए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं और फिर हम अध्याय को पढ़ेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें समय दिया कि हम आपके वचन में जाएं, पढ़ें, सुने, सीखें और उस पर चलने वाले बने और दूसरे को बताने वाले बने। प्रभु जी, हम सबको बुद्धि समझ ज्ञान दें और हम सबके मन को, हमारे ध्यान को अपने वचन की ओर लगाएं और जैसा आप हमसे चाहते हैं वैसा हम करें। हमारी सोच पे अपना कंट्रोल करें, हमारे मन पे, हमारे ध्यान पे अपना कंट्रोल लें। प्रभु जी, शैतान को हम सब से भगाएं, शैतान की शक्तियों को हमसे दूर करें। प्रभु, हम इस वीडियो सभा को और हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देखे संभालें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो मैं जैसे कि हम रोज़ अध्याय पढ़ते हैं और उसके बाद हम शुरू करते हैं, तो आइए हम अध्याय शुरू करते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल निकाल लें। उत्पत्ति 33 अध्याय 1 पद से लेके 20 पद तक। आज का अध्याय छोटा है। उत्पत्ति के टोटल 50 अध्याय हैं, है ना। यस, 50 अध्याय हैं। तो हम धीरे धीरे इसको समाप्त करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट अध्याय पे चलेंगे। तो पहला पद ये कहता है, और याकूब ने आंखें उठाकर ये देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला जाता है। तब उसने लड़के बालों को अलग अलग बांट कर लिया और राहेल और दोनों लड़कियों को सौंप दिया। और उसने सबके आगे लड़कों समेत लड़कियों को उसके पीछे लड़कों समेत लिया और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। और आप उन सब के आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपट कर चूमा। फिर वे दोनों रो पड़े। तब उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और लड़के बालों को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ हैं कौन हैं? उसने कहा, ये तेरे दास के लड़के हैं जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझको दे दिया है। तब लड़कों समेत लड़कियों ने निकट आकर दंडवत किया और फिर लड़कों समेत लिया निकट आई और उन्होंने भी दंडवत की। पीछे यूसुफ और राहेल ने भी निकट आकर दंडवत किया। तब उसने पूछा, तेरा ये बड़ा दल जो मुझको मिला उसका क्या प्रयोजन है? उसने कहा, यह है कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हुई है। एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है सो तेरा ही रहे। याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। सो ये भेंट जो तुझे भेजी गई है ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे पास बहुत है। जब उसने उसको दबाया तब उसने भेंट को ग्रहण किया। फिर एसाव ने कहा, आ हम बढ़ चले और मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। याकूब ने कहा, हे मेरे प्रभु, तू जानता ही है कि मेरे साथ सुकुमार लड़के और दूध देने हारी भेड़ बकरियां और गाय हैं। यदि ऐसे पशु एक दिन भी अधिक हाँकें जाएं तो सब के सब मर जाएंगे। मेरा प्रभु अपने दास के आगे बढ़ जाए और मैं इन पशुओं की गति के अनुसार जो मेरे आगे है और लड़के वालों की गति के अनुसार धीरे धीरे चलकर शेर में अपने प्रभु के पास पहुंचूंगा। एसाव ने कहा, तो अपने संग वालों में से
मैं कहीं एक तेरे साथ छोड़ जाऊं। उसने कहा, ये क्यों? इतना ही बहुत है कि मेरे प्रभु का अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। तब एसाव ने उसी दिन सेर जाने को अपना मार्ग लिया और याकूब वहाँ से कूच करके सुकोत को गया और वहाँ अपने लिए एक घर और पशुओं के लिए झोपड़े बनाए। इसी कारण उस स्थान का नाम सुकोत पड़ा। और याकूब जो पदनाम से आया था, सो कनान देश के सुकेम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए। और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया, उसको उसने सकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथ से 100 कसीतों में मोल लिया। और वहाँ उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एलेलोहे इज़राइल रखा। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। तैतीस अध्याय याकूब और एसाव के पुनर्मिलन की कहानी है ना। वर्षों पहले याकूब ने चालाकी से एसाव का पहलौठे का अधिकार और आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था, जिससे एसाव क्रोधित हो गया था और उसने याकूब को मारने की योजना बनाई थी। इस डर से याकूब अपने मामा लबान के पास चला गया और वहाँ कई वर्षों तक रहा। अब जब याकूब अपने परिवार और संपत्ति के साथ वापस लौट रहा था, तो उसे डर था कि एसाव अभी भी नाराज होगा। लेकिन इस अध्याय में हम देखते हैं कि एसाव न केवल याकूब को माफ़ करता है, बल्कि प्रेम से उसे गले लगाता है। यह एक सुंदर उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर रिश्तों को दोबारा से पुनः स्थापित कर सकता है और शांति ला सकता है ना। तो हम इसका निष्कर्ष देखेंगे आज। क्षमा में शक्ति होती है। पढ़ सुना है आपने कभी? माफ़ करने में शक्ति होती है। एसाव ने अपने पुराने गुस्से को छोड़ दिया और याकूब को प्रेम से स्वीकार कर लिया। कैसे हुआ ये? हैं? समझ सकते हैं अब कैसे हुआ ये? जब हम सच्चे दिल से किसी को माफ़ करते हैं, तो परमेश्वर हमारे संबंधों को दोबारा से बना देता है, यानी कि बहाल कर देता है ना। तो ये परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर का प्रेम है कि परमेश्वर जब हमें सिखाते हैं कि एक दूसरे को क्षमा करो, तो जब हम एक दूसरे को उनकी गलतियों के लिए या अपनी गलतियों के लिए हम क्षमा करते हैं, तो परमेश्वर उससे खुश होते हैं, है ना। जब आप किसी की गलती को माफ़ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, तो परमेश्वर उससे खुश होते हैं और वो क्या करते हैं? आपके रिश्तों को, जो टूटे हुए थे, बिखरे हुए रिश्ते थे, उनको फिर से बना देते हैं, है ना। तो ये परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर का प्रेम है कि वो क्षमा करने में भी आपको शक्ति दे रहे हैं, है ना। कितनी बड़ी बात है ये। तो अगर आपके जीवन में आपने किसी को अभी तक क्षमा नहीं किया है, किसी को माफ़ी नहीं दी है उसकी गलतियों के कारण, तो अभी इसी वक्त उसको क्षमा करें, है ना। अगर उससे कुछ गलती हो गई, उसको माफ़ करें और अपने रिश्तों को दोबारा से बनाने में बहाल करें, यानी कि मदद करें। परमेश्वर आपके रिश्तों को, संबंधों को और बनाएगा और उसमें आशीष देगा। दूसरी बात, नम्रता और विनम्रता का बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर। नम्रता और विनम्रता का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। याकूब ने एसाव के सामने सिर झुकाकर सम्मान दिखाया और उपहार देकर उसकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। नम्रता और प्रेम हमारे टूटे हुए संबंधों को ठीक करने में सहायता करता है।
कैसे? हैं? कैसे? जब आप किसी को माफ़ नहीं करते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, और अचानक आपके वो घर पे आ जाए और अचानक आप उसके घर पे चले जाएं और वो झुक के आपका सम्मान करे, आपको आओ भगत करे अपने घर के अंदर, है ना, और आपको गिफ्ट भी दे, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कृपा प्राप्त करना। यानी कि आपकी दृष्टि में वो सम्मान आपको दे रहा है और आपके सामने वो झुक रहा है, जिससे कि आप उन रिश्तों को बहाल करें, फिर से संबंधों को ठीक करें। तो नम्रता और प्रेम हमारे बिखरे हुए रिश्तों को, टूटे हुए रिश्तों को फिर से बना देता है। तो ये अपने जीवन में याद रखें कि अगर आपके रिश्ते किसी से टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, या आप उससे बात नहीं करते, तो परमेश्वर की आज्ञा है कि आप फिर से उन रिश्तों को बनाएं, उनको माफ़ी दें, उनको क्षमा करें और फिर से अपने रिश्तों को बहाल करें। ये परमेश्वर की आज्ञा है ना। तीसरी बात, परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, याकूब डर रहा था कि एसाव उसे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन परमेश्वर ने एसाव के हृदय को बदल दिया। और ये काम कोई नहीं, ओनली परमेश्वर कर सकते हैं, जो हृदय परिवर्तन करते हैं। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो वो हमारी रक्षा करता है और हमारे मार्ग को शांति से, प्यार से, अपने अनुग्रह से भर देता है। तो हमें क्या करना है? हमें डरना नहीं है, परमेश्वर की बातों को मानना है। और जब जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, उनके डर में, उनके भय में, उनके प्रेम में चलोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में शांति देंगे और आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेंगे। चौथी बात, सही निर्णय लेने का क्या इम्पोर्टेंस होता है? सही निर्णय लाइफ के अंदर कई बार हम लोग गलत निर्णय ले लेते हैं और गलत निर्णय लेने के बाद हमारे जीवन बिखर जाते हैं, है ना। कुछ समझ नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। तो यहाँ पे सही निर्णय लेना अपने जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो सही निर्णय तभी ले सकते हैं जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उनके सामने अपनी बातें रखते हैं, सबसे ऊपर परमेश्वर को रखते हैं, है ना। तो तब आप सही निर्णय लेने के लिए प्रॉपर तैयार होते हैं। तो याकूब ने यहाँ पे क्या किया? याकूब ने सावधानी पूर्वक और विनम्रता पूर्वक एसाव से मुलाकात की, है ना, जिससे उनका फिर से संबंध उनके फिर से संबंध बन गए। या यूँ कहेंगे, हमें अपने संबंधों में बुद्धिमता और धैर्य से काम लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी का डिसीज़न शैतान का डिसीज़न होता है, ना कि परमेश्वर का। परमेश्वर कहते हैं कि जब भी तुम्हें कोई डिसीज़न लेना है और अगर तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आता है, तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा पिता परमेश्वर बैठा हूँ तुम्हें बताने के लिए, सही रास्ते पे लाने के लिए, तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए मैं बैठा हूँ पिता। तो परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो कृपया मुझे बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है ना। परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए है इम्पॉसिबल। तो वो कहते हैं कि हमें अपने संबंधों में बुद्धि से और धैर्य से काम लेना चाहिए, ताकि हम शांति बनाए रखें। क्या बनाए रखें? शांति बनाए रखें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने निर्णयों को परमेश्वर के आगे रखें अगर हमें निर्णय नहीं लेना आ रहा। 4 बातें हमने सीखी इसमें। क्षमा में शक्ति होती है। अगर आप किसी को क्षमा करते हो तो उसमें शक्ति होती है और उससे आपके रिश्ते फिर से बन जाते हैं,
अगर आप किसी को क्षमा करते हो। और ये परमेश्वर की भी आज्ञा है कि अपने अपने को अगर कोई गलती कर देता है तो उसको क्षमा करो। वो कहते हैं ना, जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया है ऐसे ही तुम भी दूसरों को क्षमा करो। जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम दूसरों को सिखाओ। परमेश्वर कहते हैं ना कि जो मैं तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूँ उसको रख के बैठना नहीं है, उसको उससे सीखना है और दूसरों को सिखाना है। जो बातें मैंने आपसे कही हैं, यानी कि परमेश्वर ने जो बातें आपसे कही हैं वो बातें आगे डिलीवर करनी है दूसरों के साथ, जिससे कि जैसे आप परमेश्वर को जानते हो ऐसे ही वो भी परमेश्वर पिता को जाने, है ना। दूसरी बात, नम्रता और विनम्रता का एक इम्पोर्टेंस होता है। जैसे कि हमने देखा कि याकूब ने एसाव के सामने सिर झुकाकर उसका सम्मान किया, है ना। इससे क्या होता है, इससे रिस्पेक्ट बढ़ी एसाव के, याकूब और एसाव के बीच में, है ना। और फिर उन्होंने क्या किया, उसने उसने उपहार भी दिया उसको। इससे क्या, उपहार देने से प्रेम बढ़ा। तो दोनों चीज़ें हुआ, रिस्पेक्ट भी बढ़ी और और उपहार देने से क्या हुआ, मन में जो प्रॉब्लम्स थी वो सब ठीक हो गई। तो नम्रता और प्रेम हमारे टूटे संबंधों को फिर से मदद करता है बनाने में, सहायता करता है फिर से बनाने में। परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, तीसरी बात सीखी हमने, और हर पल रक्षा करता है। मैं तो रोज़ परमेश्वर मेरी रक्षा करता है, मेरे बच्चों की रक्षा करता है। हम लोग सुबह निकलते हैं और पता नहीं होता कि शाम को हम घर लौट पाएंगे भी या नहीं पाएंगे। तो ये परमेश्वर की कृपा है कि हम लोग ज़िंदा हैं, सही सलामत है। कई बार तो मैं एक्सीडेंट से बचता हूँ सुबह सुबह, तो कई बार परमेश्वर ने मुझे बचाया है बुरे बुरे एक्सीडेंटों से। तो ये परमेश्वर की कृपा है कि मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। अभी रिसेंटली की एक बात बताता हूँ कि मेरी गलती थी कि पता नहीं, आई डोंट नो। अभी मैं अपनी वाइफ और अपनी बेटिया को लेके आ रहा था शाम के टाइम, किसी रिश्तेदारी में गए थे, और अचानक से, मैं कभी ऐसे करता नहीं हूँ, बस आ रही थी और मैंने इंडिकेटर देके लेफ़्ट टर्न लिया और बस मेरे पीछे थी। मुझे लगा कि ये मुझे निकलने देगा, लेकिन उसने मुझे निकलने नहीं दिया। उसने एकदम से बस को आगे बढ़ा दिया और बस मेरी वाइफ के पैर से छू गई, लगा नहीं। शुक्र है। तो ये परमेश्वर की कृपा है कि परमेश्वर ने उस वक़्त बचाया हमारी फैमिली को, नहीं तो हम तीनों के तीनों उस टायर के नीचे एक कचूमर बन जाता, पता नहीं होता कि कहाँ है हम लोग। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का प्रेम है कि परमेश्वर ने हमें बचाया। ये मेरी छोटी सी गवाही थी। चौथी बात, सही निर्णय लेना हमारे जीवन में बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट होता है। एक गलत निर्णय हमारे पूरे जीवन को ख़राब कर सकता है। इसीलिए कभी भी आप अपने जीवन के लिए कोई भी निर्णय लेते हो तो परमेश्वर पिता के सामने रखो, और वो ज़रूर आपको मार्गदर्शन करेंगे। अगर आप उन पे भरोसा करते हो, अगर आप उनसे प्यार करते हो, उनकी बातों को मानते हो, उनके डर में रहते हो, तो परमेश्वर पिता आपको ज़रूर रास्ता दिखाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है और आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। 4 बातें हमने सीखी है इसमें। क्षमा और मेल मिलाव परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है और ये हमें शांति देता है। दूसरी बात, नम्रता और प्रेम के द्वारा हम कठिन परिस्थितियों को हल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कठिन से कठिन परिस्थितियों को हल कर सकते हैं, यानी कि ठीक कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, अगर हमने नम्रता और प्रेम दिखाया है। तीसरी बात, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है और हमारे रिश्तों को दोबारा से पुनर्स्थापित करता है ना। चौथी बात, सही निर्णय और धैर्य से रिश्तों में एक 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 उसे क्या कहते हैं, रिश्तों में एक मिठास आती है, एक 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 अंडरस्टैंडिंग होती है, एक अच्छा रिश्ता बनता है। तो ज़रूरी है कि हमें सही निर्णय और धैर्य से अपने रिश्तों को सोचते समझते हुए उस पर
डिसीज़न लेने चाहिए, तभी आपके रिश्ते बिखरेंगे नहीं, बने रहेंगे, है ना। तो ये 4 बातें हमने सीखी। तो आइए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वचन आपने पढ़ा, सुना और देखा और आगे जाके अप्लाई करोगे अपने जीवन में। अगर कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं रोज़ अपने अपने द्वारा आपको सही सिखाऊं, सही पढ़ाऊं। और मैं खुद भी सीखता हूं आपके द्वारा। मुझे भी नहीं आता, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं भी सीखता हूं। और यही कोशिश है कि आप लोग परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ो। मेरा पढ़ाने का मतलब यही है कि जो लोग चर्च जाके क्लासेस नहीं ले पाते हैं बाइबल की, जिनके पास समय नहीं होता, इसीलिए मैंने ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए कि रोज़ हम बाइबल के एक अध्याय को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, सुनेंगे और फिर दूसरों के साथ शेयर करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके वचन हमें ना कि सिखाते हैं बल्कि समझाते हैं, हृदय की गहराइयों में पहुंच जाते हैं प्रभु, क्योंकि आपके वचन सच्चे हैं, अच्छे हैं, मीठे हैं और बिल्कुल तलवार की धार की तरह बिल्कुल खरे हैं प्रभु जी। जो कि आपके वचन प्रभु लोलो पोछो नहीं करते, बल्कि आपके वचन बिल्कुल एक धार में काटते हैं, एक धार में हमें सिखाते हैं कि क्या सही है और क्या सही नहीं है प्रभु जी। बिल्कुल खरे हैं आपके वचन प्रभु जी और सच्चे हैं। इसके लिए धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें चुना, जिससे कि हम आपके बाइबल के वचन पढ़ पाएँ, उनको सुन पाएँ, उनको बता पाएँ, उनको सीख पाएँ प्रभु जी, और आपकी बातों के भेदों को हम सीख पाएँ। इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। होने दे प्रभु कि हम सब भी धैर्य रखें अपने जीवन में, विश्वास रखें आप पे प्रभु, आपका डर भय माने प्रभु जी अपने जीवन के अंदर, और पाप से बुराई से हम दूर रहें। और जो भी होने दे प्रभु कि हम अपने रिश्तों को बनाने में दूसरों को क्षमा करें प्रभु, दूसरों को हम माफ़ करें, जिससे कि हमारे रिश्ते सदा बने रहें, रिश्ते हमारे टूटे ना, बिखरे ना, बल्कि बने रहें और हम आपकी आज्ञाओं को हमेशा मानते हुए, समझते हुए उस पर चलते जाएं प्रभु जी। होने दे प्रभु कि हम आपके वचनों को और गहराई से सीख पाएँ और गहराई से इस पे चल पाएँ प्रभु जी। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, उन सबको भी आशीष दे परमेश्वर कि वो भी आपके वचन पे चलने वाले बने और आपके वचन को बताने वाले बने प्रभु जी। जो लोग मुझे सुन रहे देख रहे हैं, उनके परिवारों को संभालें प्रभु जी, उनके कामकाजों को संभालें और उन सब की भी सहायता मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज के वचनों के लिए, इस वीडियो सभा के लिए, सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए और अभी तक संभालने के लिए। मैं इन वचनों को और हम सब को, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप देखिए, संभालें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। रोज़ाना सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, आपका प्यार भी बढ़ रहा है, आप लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जब पहली बार वीडियो डाला था तो शायद 1 पर्सन ने देखा था और वो मैं खुद था। उस वक्त कोई भी नहीं था देखने वाला मेरे वीडियो को, लेकिन आज बढ़ते जा रहे हैं। 134 लोगों ने मेरे वीडियो को देखा है कल के वीडियो को। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबका कि आप लोग प्रेम से, प्यार से बढ़ा रहे हैं मुझे, इसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही हम रोज़ाना एक अध्याय कंप्लीट करेंगे और सीखेंगे। कल फिर मिलते हैं 34 अध्याय के साथ। गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।